हेलो फ्रेंड, मैं उमेश और आप सबसे पहले इस खबर को देखो। अभी रिसेंटली चांद मियां गुड्डू खान जो भैंस को एक्सपोर्ट करने के लिए ले जा रहे हैं, तभी उनके ऊपर गौरक्षकों ने हमला कर दिया, जबकि इन दोनों मुस्लिम ने अपना परमिशन लेटर भी दिखाया। लेकिन फिर भी गौरक्षक इन दोनों मुस्लिम्स को बहुत मारते, लास्टली मार देते और लास्ट में नंदी नदी में इन दोनों मुस्लिम्स की लाश मिलती है। आप ये दूसरा आर्टिकल देखो। उत्तर प्रदेश के मेरठ के उमर कुरैशी जो हिमाचल प्रदेश में अपनी फेरी की दुकान लगाते हैं, उनके पास कुछ बजरंग दल के लोग आते हैं और उनसे मारपीट करते हैं, जबकि ये उमर कुरैशी अपना परमिशन लेटर भी दिखाते हैं। लेकिन फिर भी ये बजरंग दल वाले इस मुस्लिम युग को बहुत मारते हैं, लास्टली ये तक कह देते हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है, अब हम मुस्लिमों को जीने नहीं देंगे। यहाँ पर मस्ट शॉकिंग पार्ट्स कि वहाँ की पुलिस भी इस केस को रिसीव नहीं कर रही। इनफैक्ट पुलिस भी इस पर कोई एक्शन लेने से मना कर रही है। अमृत विचार की इस खबर को देखो। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद फारूक साहब जो प्रतापगढ़ में मदरसे लाइन से थे और वो अपने गांव जाते हैं और उन्हीं के गांव का एक नॉन मुस्लिम मौलाना की जान ले ली जमीनी विवाद के चक्कर में। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। सीएम योगी जो अपने बयान में कहते हैं कि यूपी से गुंडाराज खत्म हो गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। तो ऐसे केसेस गुंडाराज नहीं है तो फिर आखिर क्या है? बिकॉज मैंने 3 केसेस फाइंड किए, लेकिन मैं जो सेकेंड केसेस उमर कुरैशी वो अपनी वीडियो क्लिप भी शेयर करते हैं। अब तो वैसे भी हमारी सरकार आ गई तो हम मुसलमानों को पता ही भी जीने नहीं देंगे। यहाँ पर मस्ट इम्पोर्टेंट ये 3 केसेस ही नहीं है बल्कि बहुत सारे केसेस। राजस्थान में हिजाब पर बॉल, CAA NRC मुस्लिम्स के अगेंस्ट लाना, शोभा यात्रा पर थूकने के शक में 2 मुस्लिम बच्चों को अरेस्ट करना, साथ ही उनके घरों को डेमोलिश कर देना, ज्ञानवापी मस्जिद को डेमोलिश करने की बात करना, बीजेपी लीडर माधवी लता के थ्रू मस्जिद की तरफ तीर चलाना, नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम युवक को पुलिस द्वारा लात मारना, औरंगाबाद मराठी प्रोटेस्ट। इनफैक्ट ऐसे हजारों केसेस हैं जिनमें विक्टिम मुसलमान ना होते हुए भी विक्टिम मुस्लिम को बनाया गया। लेकिन यहाँ पर मस्ट शॉकिंग पार्ट्स कि इन सभी मुस्लिम केसेस के फेवर में ओनली मुस्लिम लीडर्स ही बात करते हैं, जिनमें टॉप पे आते हैं जो हर मुस्लिम केसेस पर बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी सर, एडेड इम्तियाज जलील। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी? अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा? देन मुस्लिम केसेस हिजाब जैसे मामलों पर अदर पार्टीज बात करना तक पसंद नहीं करते। आप इस वीडियो क्लिप को देखो जिसमें अखिलेश यादव सभी सवालों के आंसर कर रहे हैं, लेकिन जैसे हिजाब की बात आई तो उन्हें आवाज ही नहीं आ रही। यहाँ तक ममता बनर्जी के हिसाब से सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीडर्स का नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं टीवी में बोल के नाम क्यों लेते हैं? केजरीवाल की लीडर जब रोड शो कर रहे होते हैं तो उनके पास एक शख्स आकर सबीना बेगम केसेस के बारे में बात करता है, तो वो कहते हैं आपसे एक सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। इन लोगों के हिसाब से अगर केस मुस्लिमों का है तो उसकी आवाज मुस्लिम लीडर्स ही उठाए, लेकिन अफसोस आज खुद मुसलमान मुस्लिम लीडर्स बनाना ही नहीं चाहते, और अगर कोई मुसलमान इलेक्शन लड़ता है तो उसे खुद मुसलमान हरा देते। इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अख्तरुल ईमान एडेड इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील ये वो लीडर है जो असदुद्दीन ओवैसी सर के साथ मिलकर पार्लियामेंट में हर उस आवाज को उठाते हैं जो मुसलमान, दलितों, आम हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट होती थी। यहाँ तक मराठी प्रोटेस्ट में इम्तियाज जलील आम लोगों के साथ है और उन्हें उनका हक दिलाया, लेकिन अफसोस इस बार इम्तियाज जलील को खुद मुसलमानों ने हरा दिया। अब यहाँ पर मस्ट शॉकिंग पार्ट्स कि अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई मुसलमानों के अगेंस्ट कानून पास करता है या फिर मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है तो सभी मुसलमानों की आशा होती है ओवैसी सर या मुस्लिम लीडर्स हमारी आवाज को पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन अफसोस मुसलमान मुस्लिम लीडर्स बनाना ही नहीं चाहते, और जो बनने की कोशिश भी करते हैं उन्हें खुद मुसलमान हरा देते हैं। तो आज के इस विजुअल में हम फाइंड करेंगे कि आज के टाइम पर मुसलमानों को अपने ही मुस्लिम लीडर्स क्यों पसंद है। हम इसको
कंप्लीटली फाइंड करें, हमें उससे पहले थोड़ा इतिहास भी देखना होगा। 22 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले हमारे देश इंडिया में जब से इलेक्शंस होना स्टार्टअप हुए तब से आज तक पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीडर्स कितने रहे? साल 1952 जब हमारे देश इंडिया में पहला लोकसभा इलेक्शंस हुआ, उस टाइम पर मुसलमानों की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ थी, लेकिन उस टाइम पर लोकसभा के 21 सीटें मुसलमानों के पास थी। साल 1980 के लोकसभा इलेक्शंस में 49 सीटें मुसलमानों ने जीती थी। 49 मुस्लिम लीडर्स पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे और ये 49 सीट्स अब तक मुसलमानों की लोकसभा इलेक्शंस की सबसे ज्यादा सीट रही, बिकॉज इस टाइम पर 11% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और 9% पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी थी। लेकिन अफसोस इसके बाद मुसलमानों की पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में सांसद सीट घटती जा रही है। साल 2019 जब कम्प्लीटली पार्टियों ने 115 मुसलमानों को लोकसभा इलेक्शंस का टिकट दिया, जिनमें 26 मुस्लिम लीडर्स बन के सामने आए थे। साल 2024 में कम्प्लीटली पार्टियों ने 78 मुसलमानों को लोकसभा इलेक्शंस का टिकट दिया, जिनमें 24 मुसलमानों ने जीत हासिल की। अब इस बात से ये तो क्लियर हो रहा है कि बाकी पार्टियां भी बीजेपी की तरह मुसलमानों को टिकट देना बंद कर रही है, बस इस डर से कि कहीं हिंदू वोट बैंक नाराज ना हो जाए। साल 2024 अगर हम हमारे देश अपोजिशन पार्टीज की बात करें, कांग्रेस, जो अब की बार 19 मुसलमानों को लोकसभा इलेक्शंस का टिकट दिया, जिनमें 7 मुस्लिम जीत कर आए। इसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 4 मुसलमानों को लोकसभा इलेक्शंस का टिकट दिया था, जिनमें 4 मुसलमानों ने जीत हासिल की और एक लीडर्स के रूप में सदन के अंदर पहुंचेंगे। ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी ने 6 मुसलमानों को लोकसभा इलेक्शंस का टिकट दिया था, जिनमें 5 मुसलमानों ने जीत हासिल की, बिकॉज कम्प्लीटली 24 मुस्लिमों ने अब की बार जीत हासिल की, जो इस बार पार्लियामेंट के अंदर पीएम मोदी के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। अब देखने वाली ये चीज होगी कि ये लोग मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे या फिर अपनी पार्टी के बताए गए रास्ते। पर यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इलेक्शन जीतने की बात नहीं है, बल्कि मेन पॉइंट है बराबरी की, हिस्सेदारी की, मुसलमानों के विकास की। आज भारत के अंदर हर तबके का लीडर मिल जाएगा। यादव अपने लीडर्स के साथ, जाट राजपूत अपनी लीडर्स के साथ, और दलितों ने तो पॉलिटिक्स में अपनी अच्छी खासी पावर बना रखी है। और आज मुसलमान 20 करोड़ होने के बाद भी पॉलिटिक्स में इनका कोई मजबूत लीडर नहीं, बिकॉज जो है भी उन्हें पीछे करने वाले खुद मुसलमान हराने वाले। असदुद्दीन ओवैसी सर जैसे लोग अगर अपने लीडर्स को खड़ा करते हैं तो उन्हें खुद मुसलमान सपोर्ट ही नहीं करते। देन मुसलमानों को अभी इतना एहसास नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम आएगा तब समझ आएगा कि आखिर ओवैसी सर चिल्ला चिल्ला कर क्यों कहते थे कि तुम मुसलमानों अपना लीडर्स बनाओ और अपना लीडर्स पार्लियामेंट के अंदर भेजो। इम्तियाज जलील, इनको कौन नहीं जानता, जो पार्लियामेंट के अंदर शेर की तरह दहाड़ते थे, लेकिन यहाँ पर मच शॉकिंग पार्ट्स कि उनको हराने वाले खुद मुसलमान हैं। अब आप इन वोट्स को देखिए, जहाँ पर इम्तियाज जलील 1 लाख वोट से हार गए, लेकिन क्यों, और समझते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और शख्स अफसर खां जो इस सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़े, और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये अफसर खां भी एक चर्चित इंसान थे, जिन्हें कम्प्लीटली 69,000 वोट मिले। वो बस इसलिए क्योंकि औरंगाबाद के लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर 2 तगड़े मुस्लिम लीडर्स खड़े हुए हैं, तो दोनों में से कोई भी नहीं जीतने वाला, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट करो, बीजेपी को हराओ। देन ऐसा ही हुआ। अगर यहाँ पर ये अफसर खां खड़े ना होते तो यहाँ पर इम्तियाज जलील ही जीतते, लेकिन यहाँ पर जीत वो भांसवर आश्रम की। अब यहाँ पर मुसलमानों को ये चीज समझ लेना चाहिए कि अगर मुसलमानों को अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाना है तो थोड़ा माइंड से काम लेना होगा। जब एक सीट के ऊपर ऑलरेडी एक चर्चित मुसलमान लीडर्स खड़ा है, तो उस सीट के ऊपर सेकंड मुसलमान नहीं खड़ा होना चाहिए, जिससे वो आसानी से उस सीट पर जीत सके, एक मुस्लिम लीडर्स बन सके, वरना आखिर में रिजल्ट यही होगा कि दोनों लोग हार जाएंगे। और ऐसा एक केस नहीं हो, बल्कि बिहार के अख्तरुल इमाम के साथ सेम ऐसा ही हुआ, और भी बहुत सारे। मैं इस चीज को काफी अच्छे से फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी हो जाएगी, लेकिन हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में काफी अच्छे से फाइंड करेंगे, तो सब्सक्राइब ना हो। अब लास्टली खुद मुसलमान बीजेपी के खौफ में आकर मुस्लिम लीडर्स को वोट नहीं करते, बल्कि अपोजिशन पार्टीज को करते, जो पार्टियां ऑलरेडी मजबूत है, और वो पार्टियां मुसलमानों को टिकट नहीं देती। इनफैक्ट मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक बन के रहेंगे, क्योंकि सरकार बनती है तो मुसलमानों के नाम, मुसलमानों की वोट बैंक के नाम पर। लेकिन अफसोस 22 करोड़ मुसलमान होते हुए भी ये पॉलिटिक्स में इतना पीछे। तो आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, या फिर जो मैंने शुरुआत में 2-3 केसेस गिनाए, या फिर आज जो मुसलमान गरीब होता हुआ जा रहा है, ये सब खुद मुसलमानों की गलती की वजह से हो रहा है, वरना 20 करोड़ मुसलमान कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा, प्लीज ये समझने की कोशिश करो कि हमें पॉलिटिकली मजबूत बनना होगा, देन इसलिए हमें मुस्लिम पार्टियों को मजबूत करना होगा।
लेकिन सवाल ये आता है कि हम पॉलिटिकली कैसे मजबूत बने, हम अपनी पावर्स को कैसे बढ़ाएं। तो थोड़ा वेट करो, हम इन सभी पॉइंट्स को अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।